ये वो वाली गन है जिसमें से गोली नहीं निकलती है, इससे निकलती है इलेक्ट्रिक। और हमें उनका ये सूट मिला तो उन्होंने कहा शुभम तुम पहन लो। तो 0 से फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन कभी सोचा है कि हम एक दिन में कितना एयर इनटेक करते हैं? जितना आप गैस लगाएंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उससे बहुत ज्यादा है। इसका वेट कितना है, उठा के देख सकते हैं? 2.8 kg। उठा के देख सकते हैं? प्लीज। ओके, ये एक्चुअल वेट है। मजे की बात ये है कि इन दोनों डब्बे से भी आप बिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है हाँ, और आपको ये डब्बे लगा के इन पे भी कमाना है। दिन भर में अपन कितना पानी पीते हैं? 3 से 4 लीटर के आसपास में। लेकिन पूरे दिन भर में अपन कितनी ऑक्सीजन गटक जाते हैं? 11 लीटर। सुनकर के झटका लगा ना, मुझे भी लगा था। झटका तो लगना ही था क्योंकि अपन खड़े हुए हैं इलेक्रामा में। यहाँ पे हमें और भी बहुत जबरदस्त टाइप की चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, एक बढ़िया वाला ड्रोन मिला था, उसके साथ में ना कमाने का बढ़िया वाला एक जुगाड़ भी मिला था। तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इलेक्रामा में। इससे ज़्यादा ओपनिंग हमें नहीं देनी है क्योंकि उससे ज़्यादा ओपनिंग सिर्फ सौरभ सर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं इलेक्रामा। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, कितना कॉमन सा शब्द है ना, अपन लोग दिन भर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज अपन ऐसी जगह पे जहाँ पे है FYR फॉर योर रेस्क्यू। एक ड्रोन कंपनी है। अपन घूम रहे थे तो अपने को यहाँ पे दिख गई, तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रोन रखा हुआ था। तो हमने सोचा इसके बारे में बात करें। बात करने के दौरान हमें पता चला कि ये जो ड्रोन है वो इंडियन आर्मी में भी जाता है। अब इसके आगे तो सर ही बता सकते हैं। और मेरे साथ में है सर, आपका शुभ नाम? सुमित प्रिंजा। सुमित जी क्या है सर ये? सर ये ड्रोन है जो हम सर्वे और सर्वेलेंस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वे और सर्विलेंस जी। तो सर्वे मतलब जैसे? सर सर्वे होता है आपके फैक्ट्री का सर्वे करना है, पावर लाइंस का सर्वे करना है, कहीं से ब्रोक तो नहीं है, पिलर जो टावर्स होते हैं उनका सर्वे करना है, कहीं से तार वहाँ से लूज तो नहीं है, तो उसके लिए वो सर्वे हो गया सर। और ये कहाँ से की कंपनी है सर? मतलब मेड इन इंडिया? मेक इन इंडिया सर। ये पंचकुला हरियाणा में मैन्युफैक्चर होता है। इसका कुछ नाम है सर? सर प्रोडक्ट इज एबो 2.8। हाँ वही, एबो 2.8। या। और सर्वे हो गया। और सर्विलांस? सर सर्वेलेंस होता है, हम फैक्ट्रीज के अंदर सर्वेलेंस करते हैं। बॉर्डर की सर्वेलेंस होती है, अच्छा, उसमें भी यूज़ होती है। इंडियन आर्मी को हम ये दे रहे हैं। हरियाणा वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, यहाँ पे हम इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, वी आर प्रोवाइडिंग। तो जैसे सर इंडियन आर्मी में जा रहा है, तो क्या जो आम यूजर्स हैं, मतलब जैसे फैक्ट्री ओनर्स हैं या बाकी, तो क्या वो लोग परचेज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या है? सर इसकी इस पर्टिकुलर मॉडल की रेंज है 20 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स LOS एंड अप टू 20 किलोमीटर्स। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे, स्पेशली कैमरे के? सर इसका कैमरा 30x जूम है, ऑप्टिकल जूम है, 4x थर्मल जूम है, और 30 fps में रिकॉर्ड करता है। यस। इसका वेट कितना है? उठा के देख सकते हैं इसको? 2.8 kg। उठा के देख सकते हैं? या प्लीज। ओके, ये एक्चुअल वेट है? एक्चुअल वेट है सर। लाइट वेट है यार। तो कैमरा आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं या किस कंपनी का लगा सर हुआ है? नहीं, हम खुद डेवलप कर रहे हैं कैमरास। अच्छा, कैमरा खुद डेवलप कर रहे हैं? खुद डेवलप। जितना भी इसके लेंसेज हम लेते हैं, बाकी सारा जो है वो हम अपने R&D सेंटर में डेवलप करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प प्रोडक्ट है सर। एक चीज और मैंने देखी थी, ये भाई साहब ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये क्या है? सर ये आई मीन इट्स अ US बेस्ड कंपनी, राइट? तो कोई नहीं सर, इनको बोलिए एक बार ऊपर होके दिखाएं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है। हाँ दोस्त, एक बार हमारे कहने पे ऊपर हो जाओ। बहुत सही। चलिए दोस्तों, ऐसा है कि अब कहीं पे आपको ना मतलब सर्वे करते हुए कोई ड्रोन नजर आए तो देख लीजिएगा, FYI नहीं होगा, FYR होगा, फॉर योर रेस्क्यू। ये जो हमारे साथी हैं ना शुभम,
इन्होंने जो ये सूट पहना है ना, ये आम सूट नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हुआ होगा, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो लोगों की जान बचाता है। जान कैसे बचाता है? आपने कई बार देखा होगा, वीडियो देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जितनी देर में हमारी पलक झपकती है उतनी देर में खेला हो जाता है। और शायद कोई विरला होगा, खुश नसीब होगा जिसकी इसमें जान बची होगी, है ना। जान नहीं बचती है और उसके आगे के वीडियो बहुत भयावह होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर घूमते घूमते एक कंपनी मिली, कंपनी में हमें शख्स मिले और हमें उनका ये सूट मिला, तो उन्होंने कहा शुभम तुम पहन लो। कंपनी का नाम है सिस्टम 5S प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली जो भाई साहब ये पहने हैं इसको हम आर्क फ्लैश प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है ये बने गए हैं फ्रॉम इनहेरेंटली फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर्स, विच इज़ बेसिकली जो फाइबर्स ब्लेंड होते हैं, एरामाइड, मेटारामाइड, मॉड एक्रिलिक ऐसे ब्लेंड्स में बनाए जाते हैं, जिससे ये जो फाइनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बनता है वो आर्क फ्लैश जब होता है उससे आदमी की जान बनाता है। इसमें सर मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसमें कॉटन नहीं है? देयर इज, इसमें कोई नेचुरल फाइबर नहीं है, ठीक है, कॉटन नहीं है, कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इसको फ्लेम लगाएंगे तो इमीडिएटली वो फ्लेम बुझ जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लेम रिटार्डेंट। और इसका सर एक कोई लिमिट है क्या कि कितने डिग्री तक की हीट को ये झेल सकता है? सो ये अपने जो कॉन्सेप्ट है आर्क फ्लैश का, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बल्कि एनर्जी कोशेंट में आता है। तो ये जो इसका जो एनर्जी कोशेंट होता है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली आप अभी देख रहे हैं ये लेबल, ये है 12 कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो करता है आपको प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट एन एनर्जी ऑफ 12 कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां आपका कोई ट्रांसफार्मर है या स्विच गियर है, तो मेरे हिसाब से ये आपको ये प्रोटेक्शन देगा अप टिल 15 kV तक का। 15 kV का इंस्टॉलेशन है, अगर वहां कोई आर्क फ्लैश हुआ तो 100% ये बंदा बच जाएगा। अगर उससे ज्यादा केवी का होगा तो ये कैलोरी रेटिंग बढ़ेगा। तो सर 15 kV का ट्रांसफार्मर मतलब मैं आम भाषा में मुझे बताएं तो क्या जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कि जो ग्रिड पे लगा होता है या पूरे शहर का? 15 kV कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैं 15 kV आपका नॉर्मल जो करंट घर के अगल बगल में आता है, दैट इज अराउंड 11 to 15 kV। जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं वो 33 kV और 66 kV के ऊपर लगते हैं। ये इसका जो प्राइस रेंज होता है, क्योंकि हम पूरे किट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें शूज भी होंगे? हाँ, शूज भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड शूज हम बोलते हैं। तो ये पूरा किट का दाम आपको करीबन 35,000 का रखता है। तो उसमें ये शूट पूरा, शूज और हेलमेट, करेक्ट, और ग्लव्स भी। अच्छा, ग्लव्स भी, हाँ हाँ, मैं भूल गया था। और ये जो हेलमेट है सर, इसमें भी कुछ खासियत है? ये जो हेलमेट है, ला सुबह उतार दे, हाँ निकालो, ये सूट पहने रहो। हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि सूट में हमने इसका टेस्ट किया है फॉर 12 कैल, हेलमेट में भी आप देखेंगे तो इसमें भी टेस्टिंग किया गया है फॉर यहाँ, ये देखिए यहाँ आपका टेस्ट किया हुआ स्टैंडर्ड्स है, यहाँ लिखा है। ये हेलमेट भी टेस्ट किया गया फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। सुधीर, बहुत बेसिक सा सवाल है, ये फायर प्रूफ है, क्या वाटर प्रूफ भी है? नहीं, इट इज नॉट वाटर प्रूफ। हाँ, इफ यू वांट टू मेक इट वाटर प्रूफ, हाँ, वो भी हम करते हैं। उसमें एक स्पेशल लैमिनेशन हम देते हैं, हाँ, विच विल मेक इट वाटर प्रूफ। बट वो करने से एक अब हमारे जैसे क्लाइमेट में दिक्कत ये आएगा, उसकी ब्रीदेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, बहुत देर तक अगर पहने रहेंगे तो डिस्कम्फर्ट फील होगा। करेक्ट, बट हो सकता है, उसका भी इलाज हमारे पास है। वो मल्टी लेयर में हमारे पास ही साथ है। अगर आप मल्टी लेयर सूट्स देखेंगे, दिखाइए, जैसे कि ये एक सूट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सूट आप देखेंगे, ये 40 कैल का है। हाँ, ये सूट नॉट ओनली वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ है, ये सूट इज ऑल्सो केमिकल रिपेलेंट। ये बहुत भारी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको पहन के और थोड़ा सा, हाँ, लेकिन जो लोग काम करते हैं उन्हें आदत पड़ जाती है, बट लेकिन ये भारी नहीं है। और इसका क्या दाम है सुधीर? ये जो है 40 कैल का सूट है, ये आपको करीबन आपको पूरी किट, हाँ, ये तो पूरी किट ही जाती होगी। किट आपको 75 to 80,000 के आसपास। 75-80,000 के। एक आखिरी सवाल सुधीर, मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए हो गया, लेकिन कभी ऐसे नहीं होता कि कोई एक ऐसा सूट हो जो हम घर पे भी रख लें? हाँ, वो उसके लिए हमारे क्योंकि हम भी घर में वो होता है ना, फ्यूज तो हम भी बदलते हैं।
तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये जो 8 कैल का सूट है हम यहाँ अच्छा, आते हैं, ओके 14 और 8 केल, हाँ। तो आप अगर ये सूट ले लेंगे, ये आप बिल्कुल घर में पहन सकते हैं। और इसमें हम बहुत सारा कस्टमाइजेशन करते हैं, जैसे कि किसी को कवरऑल चाहिए तो कवरऑल देते हैं, किसी को फुल जैकेट एंड पैंट सेपरेट चाहिए तो वो देते हैं, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए आप लेना है तो वो ले सकते हैं, सिर्फ हेड कवर करना है तो उसका भी सेपरेट है, सिर्फ हैंड का ले चाहिए तो हैंड भी सेपरेट ले सकते हैं। तो ये पूरा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर इंडिविजुअल एट होम, उसके लिए भी सोल्यूशन है। और इसका क्या दाम होता है? ये आपको पड़ेगा 25,000 के अंदर पूरा किट का। आप सेपरेट लेंगे तो काफी सस्ता पड़ेगा आपको। ये अगर आप ओनली जैकेट एंड पैंट लेंगे तो आपको आराम से 7,000 में मिल जाएगा। सुधीर ने दाम बताया, लेकिन इस वाले प्रोडक्ट के लिए मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि इसमें दाम शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है शायद आपको किसी को ज़्यादा लगे या किसी को ठीक लगे, महंगा भी लग सकता है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो जान बचाता है। ये वो वाली गन है जिसमें से गोली नहीं निकलती है, इससे निकलती है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। और ये जो पावर निकलती है, गोली वाली पावर, ये पावर के बारे में हमें कौन बताने वाले पता है? इनका नाम है अक्षय गोलिया। गोलिया साहब की गोली यहाँ से निकलेगी। हो गया, जितना बताना था अपन को बताते हैं। ये है जो अभी हॉट केक है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर है। और देसी हो जाए तो कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पेट्रोल पंप है। सही है ना अक्षय? एकदम सही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पेट्रोल पंप एकदम पेट्रोल पंप है, बट बिजली निकलती है, पेट्रोल नहीं निकलता। हाँ, पेट्रोल नहीं निकलता है। तो ये कैसे काम करता है, कितनी देर में चार्ज कर देता है, कितनी गाड़ियां चार्ज कर देता है? और अगर इसको, जो हमारे पीछे कैमरा पर्सन है प्रशांत, उनके पास बहुत सारी जमीन है और वो उनका ना फ्यूचर प्लान ये है कि उनको यही वाला स्टेशन लगाना है, तो कितने पैसे खर्च होंगे? सही है। तो ये हमारा एस चार्ज का 120 किलोवाट का डीसी चार्जर है। इसमें 2 गन है। इसमें पेट्रोल की जगह या डीजल की जगह बिजली निकलती है। तो कोई भी ईवी कार अगर आए तो उसे वो बिजली बेच सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से इससे बिजली बेचना अलाउड है अभी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी कार्स बहुत रोड पे आ रही है, पर चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छा लैंड है, रियल एस्टेट है, जहाँ आप अच्छी जगह पे आपको लग रहा है कि जमीन पे आप कार्स वहाँ से पास होती हैं, तो ये डब्बा लगाएंगे तो इससे आप बिजली बेच सकते हैं। आज के मार्केट में बाकी लोग 20 रुपया पर यूनिट बेच रहे हैं। एक बार कोई एवरेज कार आ जाए तो 50 यूनिट खाती है चार्ज होने में। 20 मतलब 1,000 रुपए के आसपास 1,000 रुपए का बिलिंग होता है और इनपुट कॉस्ट 7 रुपए करीबन आता है बिजली का। 0 से फुल चार्ज इसके हिसाब से आपको एक 40 से 50 मिनट लगेगा। ये है स्कूटर के लिए, ये है स्कूटर के लिए। ये डब्बा इसमें है, इधर ये इसमें प्लग आप है। इसको बाहर लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग सॉकेट्स आते हैं। जो सॉकेट आप लगाएंगे उस हिसाब से 2 स्कूटर साथ में चार्ज हो सकती है। या अरे, अगर आपके पास पावर कम है तो एक स्कूटर पहले चार्ज होगी, फिर दूसरी चालू होगी रात को 2-3 बजे, जबकि पहली खत्म होती है तब। तो वो सब फीचर्स है हमारे अलग अलग। और ये इतना ही है, इतना ही है, That's it. इतना ही है ना, कहीं पे भी लगा दीजिए उतने में काम हाँ, चल और जाएगा। मजे की बात ये है कि इन दोनों डब्बे से भी आप बिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है हाँ, और आपको ये डब्बे लगा के इन पे भी कमाना है, वहाँ पे गाड़ियाँ लंबी खड़ी होगी, 6 घंटे के लिए खड़ी होगी, पर अगर आपकी लैंड आपके पास है तो इन डब्बों से भी आप बिलिंग कर सकते हैं। इनमें एनर्जी मीटर अवेलेबल है। इस पे एक स्कूटर कितनी देर में चार्ज हो जाएगा? स्कूटर पे डिपेंड करेगा, बट एक 3 घंटा मान लीजिए मोटा मोटी। स्कूटर के केस में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वहाँ पे जो बैटरी की रेंज है वो बहुत ज्यादा फैली, लेकिन बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं है। लेकिन जैसे इस पे मैं स्कूटर चार्ज कर रहा हूँ तो ये कितनी बिजली लेता है? ये 16 एम्पियर के 2 सॉकेट है, मोटा मोटी 7.5 किलोवाट ये लेगा। अगर दोनों साथ में लग गए तो इसकी कैपेसिटी है, बट जरूरी नहीं कि स्कूटर आपका 7.5 किलोवाट साथ में ले रहा है तो वो स्कूटर बताएगा कि फाइनली बिजली कितनी लेता है। पर ये 16 एम्पियर के 2 सॉकेट है, मैक्स उतना दे सकता है। तो दोस्तों ऐसा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारें हो गई हैं देश का फ्यूचर। अभी वही दिखने वाली हैं। तो उस फ्यूचर में गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाने के साथ में अगर कमाई करनी है ना, तो ऐसे एक ये स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला पेट्रोल पंप। मैं पेट्रोल पंप जानकर बूझ के बोल रहा हूँ, बोलने में मजा आता है। एकदम ये पेट्रोल पंप ही है, बिजली का पंप है ये हमारा। हाँ, तो ये बिजली वाला पंप है ना, ये आप लगा सकते हैं। और ये मिस्टर गोलिया हैं और इनकी कंपनी का नाम है सर सरचार्ज। एस चार्ज, मैं जानबूझ के बोला था एस चार्ज। एस चार्ज, यस। एस का क्या मतलब है? मतलब एस चार्ज बोले तो एस चार्ज में स्टोरी ऐसी है कि मेरी मदर का नाम, दादी का नाम और वाइफ का नाम सब एस से चालू होता है। वाह, तो हमें लगा कि फिर उससे बेटर कोई अल्फाबेट है ही नहीं हमारे लिए। सर ऐसे लग रहा है हम यहाँ ना इलेक्ट्रिक शूट नहीं कर रहे हैं, हम राइम कर रहे हैं। मेरा नाम भी एस से चालू होता है, क्या बात है, सूर्यकांत। चलो बढ़िया। एक दिन में आप मोटा माटी कितना पानी पीते होंगे? ऐसे 3 लीटर 4 लीटर के आसपास। और अगर नहीं पीते हैं तो इतना तो पीना चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि हम
एक दिन में कितना एयर इनटेक करते हैं। जितना आप गैस लगाएंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 11,000 लीटर ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। और ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे सीमेंस की टीम ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के एरिया में रहते हैं, या दिल्ली ही क्यों ही कहें, आजकल तो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। AQI है ना, जैसे ही ठंड का मौसम आता है इसके ऊपर बात होने लगती है। तो AQI कैसे ठीक होगा वो शायद हम नहीं बता सकते हैं, हम उतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि हवा कितनी ख़राब है या एक एरिया में एयर पॉल्यूशन कितना हो रखा है। अगर ये कोई सही से बता देना तो यकीन जानिए कि फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा है कि एक बार जब आपको बीमारी की जड़ मिल गई है ना, तो दवा तो सबको पता है ना, लेकिन कौन सी बीमारी है उसकी जड़ क्या है वो पता है। तो एक सीमेंस का ये सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या करता है, आपको ऐसी की ज़रूरी चीज़ें बताता है कि एक एरिया में, एक बिल्डिंग में या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हवा की गुणवत्ता क्या है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि AQI है कैसे जा रही है, CO2 कितना हाई है या PM2 कितना ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक आइडिया मिल जाए है ना, एक तो क्या चीज़ आपको ठीक करनी है, जैसे CO2 के साथ में कोई दिक्कत है, ह्यूमिडिटी के साथ में कोई दिक्कत है, तो फिर आप वो मेजर्स ले सकते हैं कि क्या किया जाए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वो नहीं है कि ठीक करने वाला सिस्टम नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने वाला सिस्टम है, मतलब कि बीमारी की जड़ बताने वाला सिस्टम है। और क्योंकि ये सीमेंस की तरफ से आता है तो यहाँ पर जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं इन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये जो ह्यूमिडिटी बता रहा है या CO2 का जो भी लेवल है वो एक्सीलेंट बता रहा है। तो आपको उसके ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम है, वैसे तो ये कॉर्पोरेट के लिए है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए है, लेकिन मेरा परमानेंट डायलॉग है, अगर आपके पैसों में काई लग रही है तो आप ये सिस्टम अपने घर पे भी लगा सकते हैं। ये मॉनिटर है, इसके ऊपर सारे डिटेल आते रहेंगे, और इसके बाद फिर आपको कौन सा एयर प्यूरीफायर लगाना है, हवा को कैसे साफ करना है, वो आपके ऊपर है। प्राइजिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट कॉर्पोरेट लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बहुत काम का है। मैं तो नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा लल्लन टॉप हूँ ना, ये नहीं। चलो बाय।